नमस्कार दोस्तों, शिवांश क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे और यूपी टेट की परीक्षा नजदीक आ जाएगी अब 1 महीने बाद और आप उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। यूपी टेट की क्लास की तैयारी के लिए हमने कुशल बैच मैथ्स क्लास स्टार्ट कर रखी है, कुशल बैच के नाम से। और आज जो हम कराएंगे वो प्रैक्टिस सेट 2 कराएंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया था जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग यानी परसेंटेज से लिया गया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2 यानी कि लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो लाभ एंड हानि क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा पहले, उसके बारे में बाद में वर्णन कर लेंगे। देखो एक हमें पढ़ना पड़ेगा क्रिया मूल्य, क्रिया मूल्य, क्रिया मूल्य या इसी को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और इसको हम लिखेंगे शॉर्ट में सीपी, सीपी। इसको हम लागत मूल्य भी कहते हैं, लागत मूल्य भी कहते हैं, लागत मूल्य भी कहते हैं। लागत मूल्य वो मूल्य होगा जिसमें कोई चीज खरीदी जाएगी, खरीदी जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें खरीदी मूल्य, खरीदी मूल्य जो खरीदा जाएगा, खरीदी मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। यानी कि इसमें क्या होगा, इस रेट पर बेची जाएगी, यानी कि एसपी। एसपी होगा बेचने वाला मूल्य होगा, बेचने वाला मूल्य, मूल्य वाला मूल्य। ठीक है। एक होता है लाभ, लाभ जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं यानी कि पी कहते हैं। ये होता क्या है? जैसे कोई चीज हमने सस्ती खरीदी, महंगी बेच दी, तो महंगी बेच दी तो हमें प्रॉफिट हुआ ना, लाभ हुआ ना, मुनाफा हुआ ना, तो प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं तो प्रॉफिट निकल के आ जाता है। एक होती है हानि, हानि कहते हैं लॉस। लॉस मतलब कोई चीज हमने खरीदी है, सस्ते में बेच दी, सस्ते में बेच दी, सस्ते में बेच दी, तो इसको ना कॉस्ट प्राइस ज्यादा था और सस्ते में वो चीज बेच दी तो कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस घटा देते हैं। तो इस तरह से हम जो होते हैं कॉस्ट प्राइस क्या, विक्रय मूल्य क्या, लाभ क्या, हानि क्या, ये बातें आपको समझ में आती है। अगर हम बात करें प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। यानी कि एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम प्रॉफिट परसेंट निकालो या लॉस यानी कि हानि परसेंट निकालो तो वो किससे निकल जाता है? कॉस्ट प्राइस से निकल जाता है। अगर ऐसे हम लॉस परसेंटेज निकालते तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, ये बातें करती है। ठीक है। तो आइए देखो क्वेश्चन लगाते हैं पेपर में, क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, किस तरह से पूछे जाएंगे, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हम जो है कुशल बैच चला रहे हैं। कुशल बैच यानी कुशल बैच के द्वारा क्या होगा, कुशल बैच के द्वारा 20 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और 20 प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज रहेंगे। और इसके साथ साथ फिर हम कराएंगे आपको प्रीवियस पेपर जो आए हैं उनके क्वेश्चन कराएंगे। तो इससे बाहर कुछ नहीं आने का यूपी टेट की क्लास में। ठीक है, तो उस पर ध्यान देते हैं। आइए देखो इसमें क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा हम आपको क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा आज जो है ये फोटो में गड़बड़ सी है थोड़ी सी, तो किसी बीच में क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो उसके क्षमा चाहते हैं, क्षमा के पात्र हैं। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते चलेंगे। यहाँ क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रिया मूल्य। देखो क्रिया मूल्य कॉस्ट प्राइस दे रखा, कॉस्ट प्राइस दे रखा उसने 500 रुपए, इसे 600 रुपए में बेचा गया है तो सेलिंग प्राइस हो गया 600 रुपए, 600 रुपए। तो क्या लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो सिंपल सी बात है, सस्ती खरीदी महंगी बेच दी तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए का। तो 100 रुपए का प्रॉफिट यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया? दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है, 25 रुपए में खरीदता है। देखो थोड़ा सा जो आपको क्वेश्चन देखने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो 25 रुपए में खरीदता है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो कितने रुपए है? 25 रुपए में खरीदता है, सॉरी खरीदता है, खरीदने का मतलब है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस की अगर बात करूं तो कॉस्ट प्राइस है 25 रुपए। ठीक है जी, और इसे 30 रुपए बेच देता है तो सेलिंग प्राइस हो गया 30 रुपए, 30 रुपए।
तो मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट कितने का हो गया 5 रुपए का, तो उसका कितने परसेंट लाभ है, तो परसेंट लाभ बताना, तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस है 25 और गुना में 100, तो 25 चौका 100 और 4 पंजे 20, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 20% का। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी खिलौना 25 रुपए, यानी कि वही क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने एक पुराना टाइपराइटर यानी एक पुराना टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदा। तो खरीदा कितने रुपए में, 1200 रुपए में खरीदा। ठीक है, 200 रुपए की उसकी मरम्मत, यानी कि मरम्मत में खर्च हो गए 200 रुपए, तो टोटल चीज वो कितने में खरीद ली भैया जी, वो 1400 रुपए में खरीद ली। वह टाइपराइटर को 680 रुपए में बेच देता है। तो सेलिंग जो कर दी उसने कितनी कर दी, 1680 रुपए में, 1680 रुपए में उसने बेच दिया। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट निकाल लो। तो यानी कि 1400 में खरीदी थी, 680 में बेच दी, तो इसका मतलब कितने रुपए का फायदा हुआ, 280 रुपए का फायदा हुआ। और किसका हुआ, 1400 रुपए पे, तो गुना में 100, 2 जीरो खत्म, 14 चौका 14 28, 20%, तो 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का है ये 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगले क्वेश्चन में कहा गया कि एक वस्तु को 630 रुपए बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। वस्तु क्रिया मूल्य ज्ञात करो, वस्तु क्रिया मूल्य ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट दे रखा, तो प्रॉफिट दे रखा 12.5%, तो 12.5% का मतलब 12% हटाएंगे बटे में जाएगा 100, और इस पॉइंट की वजह से एक जीरो और लगा लेंगे। अब 25 से काट लो, ये हो जाएगा 25, जैसे तुम काटेंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 जीरो, यानी 5 एकम 5 और 8, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/8। तो यहाँ से पता लग गया कॉस्ट प्राइस जो है, अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूँ तो कॉस्ट प्राइस है 8 यूनिट, प्रॉफिट हुआ वो 1 यूनिट हुआ, और जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 9 यूनिट, और 9 यूनिट यानी कीमत दे रखी 630 रुपए। तो यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे जो कितना होगा 70, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 70, और हमें निकालना कॉस्ट प्राइस, तो इसमें गुना कर दो किससे 70 से, तो 8 सत्ते 56 यानी कि 560 रुपए की वो खरीदी थी। तो पहला ऑप्शन आ गया इसका ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो कुशल बैच में अगला क्वेश्चन बन के आया है कि एक वस्तु को 1470 में बेचने पर इतने का लाभ होता है। देखो सेलिंग प्राइस दे दिया, लाभ दे दिया, तो 16 सही 2/3% का लाभ दे दिया। ठीक है, लाभ दे दिया, तो कह रहा वस्तु क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन निकालेंगे, जैसे फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसकी फ्रैक्शन आती है 6। तो यहाँ से पता लगा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 6 यूनिट है, और जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1 यूनिट, और सेलिंग प्राइस की बात करें तो 7 यूनिट हुआ है, और 7 यूनिट किसके बराबर है 1470 रुपए। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 से भाग कर देंगे, तो 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी कि 210। अब 210 कॉस्ट प्राइस उसका निकालना, तो यहाँ पे 210 से गुना कर दो, तो हो जाएगा 1 जीरो ऐसी आ जाएगी, और 21 यानी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1260, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगला क्वेश्चन क्या रहा, किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। उसने कहा कि भाई किसी विशेष वस्तु पर जो लाभ है ना वो 150% है, तो लाभ जो है 150% है, लाभ जो है 150% है, तो प्रॉफिट दे रखा 150% की फ्रैक्शन हो जाएगी, इस बटे में 100 मान लेंगे, 0 से 0 खत्म, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/2। तो उसने कहा कि भाई अगर कोई चीज जो है, अगर कॉस्ट प्राइस की मैं बात करूं तो कॉस्ट प्राइस है 2 यूनिट, ठीक है भैया। अब उसमें क्या है, जो कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है, तो प्रॉफिट हो रहा वो हो रहा 3 यूनिट का, तो ठीक है भैया। तो फिर इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 3 2 5 और 5 यूनिट होगा। लेकिन उसने अब कहा कि अगर लागत 25% बढ़ जाती है, लागत जो है 25% बढ़ जाती है, 25% का मतलब हो जाएगा 1/4। तो अगर लागत जो है बढ़ जाती है 1/4 हो जाती है, तो इसका 1/4 और निकालो, इसका 1/4 और निकालो, जैसे 1/4 निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 और बढ़ जाएगी, तो न्यू कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.5।
तो क्या होगा, तो इसका कॉस्ट प्राइस की अगर बात करें, सेलिंग प्राइस इसका कितना है, सेलिंग प्राइस अभी 5 है, तो प्रॉफिट अब कितने का होगा, प्रॉफिट होगा 2.5 का, कितने का होगा 2.5 का, और 2.5 का होगा किसका होगा 2.5 का ही, और गुना में 100, तो इसका मतलब इससे घट गया तो कितने परसेंट बचा, 100%, तो 100% यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया, अगले क्वेश्चन में बताया गया, अगले क्वेश्चन बताया गया दोस्तों, देखो इस यहाँ पे जो है कुशल बैच के अंतर्गत जो क्वेश्चन है परसेंटेज से ही बनेंगे, इसमें कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे शामिल किए हैं, तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है, तो कह रहे हैं विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य के लाभ पर, वो क्रय मूल्य के लाभ पर नहीं, विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है, तो 16 सही 2/3% अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 1/6। तो यहाँ से अगर हम निकाले तो सेलिंग प्राइस जो है वो है 6 रुपए के लाभ पे बेचा, यानी 6 रुपए विक्रय मूल्य है, तो 6 यूनिट इसका सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट इसकी बात करो तो प्रॉफिट 1 यूनिट है, और इसकी कॉस्ट प्राइस की बात करो तो वो होगा 5 यूनिट, 5 यूनिट। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए, तो वास्तविक लाभ जो बताना कॉस्ट प्राइस से बताना होता है, तो यानी कि 1 का लाभ हुआ, किसका हुआ 5 पे, तो 100 पे कितने का होगा, तो यहाँ से भाग कर देंगे तो कितना जाएगा 20%, तो 20% का लाभ यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपए में बेची है, ठीक है भैया 480 में बेची है, यदि उसने 400 रुपए में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3, लो भैया देखो एक अनु है कुछ लाभ पर यानी कि बेच रही है, तो वो है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस से SP1 मान लेंगे, और ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा SP2 और कॉस्ट प्राइस। तो वो कह रहा है कि कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा, तो कितने बेचा 480 रुपए में उसने बेचा, ठीक है, और उसने 400 में बेचा होता, अगर वो कह 480 की जगह वो अगर 400 रुपए में बेचती, तो उसे जो है ना उसे प्रारंभिक लाभ के 1/3, प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती, 1/3 के बराबर हानि होती, तो किसके बराबर हानि हो रही, प्रारंभिक लाभ के 1/3, प्रारंभिक लाभ के किसके 1/3 के, प्रारंभिक लाभ के 1/3 के, यानी कि प्रारंभिक लाभ के 1/3 तो 1/3, तो प्रारंभिक लाभ के बोले ना, तो लाभ को अगर मैं यहाँ प्रॉफिट की बात करूँ, तो प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट है 3 का, यानी कि ऐसा मान लो कॉस्ट प्राइस में पता नहीं, कॉस्ट प्राइस में पता नहीं, ठीक है ऐसा मानो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में पता नहीं, तो यहाँ पे जो लाभ है तो लाभ उसका मान लो 3, तो 3 का लाभ हो रहा, 3 का लाभ हो रहा, तो उसे हानि कितनी की होगी 1/3, तो हानि होगी उसे 1/3 यानी कि 1। अब यहाँ पे कहानियां बन जाती है, वो कहानी कैसे बन जाती है, इनका जो सेलिंग प्राइस का है ना, सेलिंग प्राइस का अंतर ले लो, सेलिंग प्राइस का क्या ले लीजिएगा अंतर, तो सेलिंग प्राइस का अंतर निकालो, अंतर निकालेंगे तो 400 और 80, यानी कि अंतर कितना आया 80 का आया। अब ये 80 का जो अंतर है, इधर प्रॉफिट इधर लॉस, तो टोटल कितने बढ़ गया 3 और 1 4, 4 जने बढ़ गया, कितने जने बढ़ गए 4 जने थे, तो इसका जो है 4 हिस्सा निकालना, 4 हिस्सा निकालना तो मैं से लाभ निकालू, क्योंकि वो जो 80 का अंतर है ना, क्योंकि 80 में फालतू में बेची, फिर इसमें 80 कम में बेची तो यहाँ हानि होगी, फालतू में बेचेगी तो प्लस हो जाएगा, तो इसको मतलब अगर देखा जाए तो प्रॉफिट और लॉस का जो टोटल है वो कितना है 4 यूनिट बैठ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अंतर जो वो 80 को बांटना है, अगर लाभ निकालना तो लाभ कितना हो रहा था 3 हो रहा था, 4 में 3 का लाभ हो रहा था। अब इसे काट को जैसे ही काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 दुनिया यानी कि 20 और 20 क्या 60, तो इसका मतलब 60 रुपए का क्या हो रहा है 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 60 रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट। अब सिंपल सी बात है, जब 480 रुपए की बेच रही है तो 60 रुपए का सब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें से 60 रुपए घटा दो तो कितने रुपए की खरीदी होगी 420 रुपए की खरीदी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसा पेपर में आने के इस क्वेश्चन के चांस है, एक क्वेश्चन और हमने ऐसे यहाँ पे ऐड किया है। क्वेश्चन क्या है देखो समझ लीजिएगा, एक विक्रेता ने पुराने 2 व्हीलर स्कूटर को 46,000 रुपए में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ, ठीक है भैया लो भैया, उसने कहा कि भाई मैंने 46,000 रुपए में स्कूटर को बेचा, बेच दिया, ठीक है, तो उसे कुछ नुकसान हुआ, उसने इसे 58,000 में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से 2 गुना होता, ठीक है, तो ये इसका मान लो कॉस्ट प्राइस है, वो कह रहा है कि ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये इसका सेलिंग प्राइस P1 है और इसका सेलिंग प्राइस P2 है, वो कह रहा है इतने भेजा इतने का यानी 6,000 रुपए का बेचा था, अगर उसे नुकसान हुआ जब वो 58,000 यानी कि 58,000 रुपए का बेचेगा तो उसे क्या होता है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और नुकसान अगर उसे 1 का हो रहा तो प्रॉफिट उसे डबल का हो गया है, प्रॉफिट उसे डबल का हो गया, ठीक है भैया, तो उसने कहा कि उसके नुकसान से 2 गुना प्रॉफिट होता है, तो नुकसान 1 है तो प्रॉफिट 2 गुना हो रहा, सिंपल सी बात। तो इनका अंतर निकाल लो, इनका अंतर निकाल लो, अब अंतर निकालेंगे तो अंतर कितने का हो रहा
8 और 8 और 4 12, तो 12,000 रुपये का अंतर आया। कितने का आया? 12,000 का अंतर आया। अभी 12,000 का अंतर कितने जनों में बटा हुआ है? 2 और 1 3, 3 जनों में बटा हुआ है, 3 जनों में बटा हुआ है। ठीक है, अभी 3 जनों में बटा हुआ। ठीक है, अभी 3 जनों में बटा हुआ। अगर मैं इस 3 जनों में बटा हुआ है, अगर इसका मैं प्रॉफिट निकालूं, तो प्रॉफिट कितना हो रहा? 2 का, 3 पैसे 2 का प्रॉफिट हो रहा। अब इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 की गुना 2 में करेंगे कि 12,000, यानी कि 12,000। तो 12,000 का उसे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। अगर वो इसका मतलब 58 यानी कि 58,000 का स्कूटर बेचेगा तो उसे 12,000 रुपए का नेट प्रॉफिट होगा। तो उसको सर खरीदा कितने का होगा? तो 58 में से 12,000 जैसे ही घटा देंगे तो वो चीज कितनी की जाएगी? घटा लो तो आ जाएगा 58 में से 12,000 घटा दो, 2 3 जीरो तो ऐसी आ गई, 8 में से 2 गए 6 और 5 में से गए 4, 46,000। तो कितना? 46,000। तो 46,000 कहाँ है? ये रहा, यानी 46,000। ठीक है, आगे बस कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अगले क्वेश्चन में कह रहा है जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु कितने रुपए में बेचा जाए? देखो खरीदा जो गया तो वो जो खरीद लिया तो खरीद तो फिक्स होगी। जब खरीद फिक्स होगी तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन करते समय इन चीजों पे ध्यान कर लेना। 2 तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कितने रुपए बेचा जाए, तो देखो ऐसा कर सकते हैं, जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं हम 100। ठीक है, हम 100 यूनिट मान लेते हैं। कितने यूनिट मान लेते हैं? 100 यूनिट। तो वो कह रहा है पहले उसमें वो कह रहा अगर मैं 29% की हानि पे बेचूं तो 29% की हानि, तो 29% की हानि का मतलब है 100 रुपए की चीज पर अगर 29% की हानि करेंगे तो सिंपल सी बात है उसे कितने रुपए बेचा जाएगा? ये सेलिंग प्राइस निकल के आएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। उसे बेचा कितने का जाएगा? उसे 71 यूनिट रुपए में बेचा जाएगा। अब वो कह रहा कि भाई मुझे तो 21% का लाभ चाहिए, 21% का लाभ चाहिए। तो 21% का लाभ चाहिए। जब 21% का लाभ चाहिए तो सेलिंग प्राइस पे उसका क्या रखूं? तो 121 रुपए रख दो। 121 रुपए रख दो तो ये 121 यूनिट का मान निकालना। तो 71 यूनिट कहां से निकालेंगे? उसकी वैल्यू उसने दे रखी, कितनी दे रखी? 355। अब 355 दे रखी तो 71 में किससे गुना करें? 305 पर बना 5 से, तो इसमें किससे गुना करनी पड़ेगी? 5 से। तो 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, तो 605 रुपए की वो चीज क्या करनी पड़ेगी? बेचनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अगले क्वेश्चन में, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया कि एक वस्तु अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। लोग ये देखो, ये क्वेश्चन भी वैसे ही आ गया। क्वेश्चन पढ़ तो ही समझ में आ जाएगा। उसने कहा कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है भाई, हम तुम्हारी बात से सहमत है कि 20% लाभ पर बेचता है, बेचना चाहता है, यानी इस लाभ पे बेचना चाहता है। लेकिन वैसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेचता है, 20% हानि पर बेचता है। तो सिंपल सी बात है, यानी कॉस्ट प्राइस अगर हम मान ले कितनी 100 यूनिट मान ले, 100 यूनिट मान ले, तो यहाँ से ही कहानी बन जाएगी। वो कैसे बनेगी कि भाई वो तो 20% हानि पर बेचता है, तो 20% की हानि, इसका मतलब उसने कितने की बेची थी? 80 यूनिट की बेची थी। और 80 यूनिट किसके बराबर होगा? 80 यूनिट है 480 रुपए के, 480 रुपए के। तो इसमें किससे गुना करनी पड़ेगी? 6 की। तो वो कह रहा भाई मुझे तो 20% का लाभ चाहिए, मुझे तो 20% का क्या चाहिए? लाभ चाहिए। तो इसका मतलब बेचनी कितने की पड़ेगी? 120 यूनिट की बेचनी पड़ेगी। और एक यूनिट की कीमत कितनी है? 6। तो 12 6 72, तो 720 रुपए की वो चीज बेचनी पड़ेगी। और 720 का है, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अगले क्वेश्चन में कहा देखो यहाँ पे थोड़ा टाइप चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 14,250 रुपए में खरीदे। उसने भेड़ को 10% लाभ पर और बकरी को 20% हानि पर बेचा। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवरों का क्रिया मूल्य क्या था? तो देखो, जब उसने बेचा तो दोनों को सेम सेल कर दिया, यानी बराबर मूल्य पर बेच दिया। तो कोई तो एक सस्ती बेच दी होगी, कोई एक महंगी बेच दी होगी। तो सस्ते जानवर की उसने कीमत पूछी है। तो इसका मतलब एक हमारे पास यहाँ पे जिसमें दे रखा ग्रामीण ने, तो एक तो दे रखी क्या? बकरी दे रखी, एक तो दे रखी बकरी, और एक क्या दे रखा? भेड़ दे रखा। तो इनके क्या क्या निकालने? कॉस्ट प्राइस
लॉस या प्रॉफिट, और ये क्या निकालना, सेलिंग प्राइस। तो ये चीजें निकाल लीजिएगा, इनमें रेशो निकाल लीजिएगा, जब आसानी से निकल जाएगा। तो उसने कहा कि भेड़ को 10% लाभ पर, तो भेड़ है 10% लाभ पर, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 1/10, यानी कि जब भेड़ है वो 10 रुपए की खरीदा, तो भेड़ को खरीदा 10 रुपए का, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो भेड़ का कितने का, 11 रुपए का, 11 रुपए का। इनमें रेशो निकाल लेंगे। फिर उसने कहा कि जो बकरी को बेचा उसने बेचा 20% की हानि पर, तो 20% हानि पर, तो 20% की फ्रैक्शन आ जाएगी 1/5। इसका मतलब 5 रुपए की जो है बकरी खरीदी, ठीक है, और कितने के लॉस पे, 1 रुपए के लॉस पे, तो इसका मतलब बेची कितने की, 4 रुपए की। अब उसने एक चीज कहा था कि दोनों को जो बेचा गया वो समान मूल्य पे बेचा गया। अगर देखा जाए तो बकरी का सेलिंग प्राइस 4 है या भेड़ का सेलिंग प्राइस 11 है, तो ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल करने के लिए हम किससे गुना करेंगे, 4 से, 11 चौक 44, इसमें किससे गुना करेंगे, 11 से। तो इसमें 4 से गुना करी गई है, तो यहाँ पे 4 से गुना करेंगे, यहाँ पे भी 4 से गुना करेंगे, और इधर 11 से गुना करेंगे, इधर से 11 से गुना करेंगे। तो उसने पूछा दोनों जानवरों का समान मूल्य पर बेचा है, तो सस्ते जानवर का क्रिया मूल्य बताना। सस्ते जानवर का क्या बताना, क्रिया मूल्य। अब जो दोनों चीज खरीदी थी वो खरीदी थी 14,250 में, 14,250 में, तो दोनों के कॉस्ट प्राइस ले लो, दोनों के क्या निकाल लो, कॉस्ट प्राइस निकाल लो। तो CP1 निकाल लो और CP2 निकाल लो। ये आपको बताइए, वो पहले वाला भेड़ है, दूसरे वाली क्या है, बकरी। तो दोनों के कॉस्ट प्राइस निकालो। जैसे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो देखो 10 पंजे 40, यानी कि 4 यहाँ पे 10 चौक 40, 40 ले लिया, 40 रेशो, और 5 की गुना 11 में करेंगे तो 55। अब इनका रेशो निकाल लो, इसे 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 11, तो ये आ गया 8 और 11, तो इसका मतलब 8 और प्लस 11 यानी कि हो जाएगा 19। तो 19 यूनिट की जो कीमत है, 19 यूनिट की जो कीमत है उसने दे रखी है, तो 19 यूनिट बैठ जाएगा किसके बराबर, 14,250, 14,250, 14,250 के बराबर। अब 19 से काट लेंगे, काट के इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, काट लो भाई, 19 से डिवाइड कर लो, भी डिवाइड। तो 19 अट्ठे, तो 19 सत्ते चलेगा, 19 सत्ते, तो 19 सत्ते कितना होते हैं, 133। बचेगा कितना, 11, यानी कि बचेगा हमारे पास 33, यानी कि 9 बचेगा, 9 और 5, 19 पंजे 95, तो 750 आ गया। कितना आ गया, 750। अब सस्ता जो जानवर है, सस्ता जानवर है वो कौन है, वो भेड़ है, जिसके जो कॉस्ट प्राइस कितना था 8, और 8 में किससे गुना कर देंगे, 750 से। 750 में तो कर लीजिएगा यहाँ पर गुना, यानी कि 750 की गुना हम 8 में कर देंगे, तो 0, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 56 और 56 4 60, यानी कि 6000। तो कितनी कीमत आ गई, 6000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, एक स्टोव और कुकर, ये भी सेम इसी की तरह ही है, इसको कर लेना आप, ठीक है। अगला यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 240 रुपए में बेचता है। यदि एक वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 25% के हानि पर बेचता है, पूरे लेन देन में नेट लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है, यानी कि हानि का और लाभ का प्रतिशत बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम करा देते हैं, क्या है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं से प्रत्येक को कितने में बेचता है, ठीक है भैया। प्रत्येक को जो बेच रहा है वो 240 रुपए में बेच रहा है प्रत्येक को, यानी कि पहले को भी 250 रुपए में बेच दिया 240 में, दूसरे को 240 में बेच दिया। तो कह रहा 20% के लाभ में, तो दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। देखो जब भी कोई क्वेश्चन में तो दो आर्टिकल को इतने परसेंट के लाभ पे, इतने परसेंट के, यानी कि 2 आर्टिकल को बेचा तो गया प्रत्येक को सेम सेलिंग प्राइस पे, बराबर सेलिंग प्राइस पे। एक पे प्रॉफिट हो रहा, एक पे लॉस हो रहा, तो उसका ओवरऑल यानी कि कुल प्रॉफिट या लॉस निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रख लेना। तो कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर होता है 100x प्लस वाई और प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस x प्लस वाई, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो उसने कहा कि 20% के लाभ पर, तो x बराबर हो गया 20% का लाभ, ठीक है, वो कह रहा, और 25% की हानि, तो y बराबर हो गया माइनस लॉस जाएगा 25% की। तो इस चीज को यहाँ फॉर्मूले में रख लो। अब जैसे फॉर्मूले में रखेंगे तो 100, यहाँ x की जगह रखेंगे प्लस के 20, y की जगह माइनस के 25 और प्लस 2, x की जगह 20 और y की जगह माइनस के 25, ठीक है, बटे में 200 प्लस के x की जगह 20 और y की जगह माइनस के 25। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो
25 25 में 20 के 5 बचेंगे माइनस के, तो जाएगा ऊपर माइनस के 500, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 25 दूनी 50 और 50 गुना 2 में करेंगे तो हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, 20 में करेंगे यानी कि 1000, और बाकी नीचे देखो तो माइनस के 5 यानी कि 1995 यानी कि 195 बचेगा, 195 तो हो जाएगा माइनस के 15 और 500 और 1000 कितने जाएंगे 1500 यानी कि माइनस के 1500, अब बटे में 195 देखो इसका तो पता लग गया। माइनस से ये पता लग रहा है, माइनस से ये पता लग रहा है कि वो जो होगा ना माइनस यानी कि लॉस होगा। अब लॉस होगा तो देखो प्रॉफिट वाले को नमस्ते करो, प्रॉफिट वाले को नमस्ते करो, तो लॉस होगा। अब लॉस 7.69% का होगा या 9.09% का होगा। 195 में से 200 के आसपास मान लो, जैसे इसे 200 के आसपास मानेंगे तो हमारा बैठेगा 14 यानी कि 2 जो 2 का मतलब 7, तो ये 7 पॉइंट समथिंग बैठेगा, लेकिन 200 तो है ही नहीं, 200 से कम है। जब 200 से कम है तो बड़ा डेटा होगा, बड़ा डेटा कितना होगा 9.09% इतने का लॉस होगा। बस ऐसा अंदाजा लगा क्वेश्चन को सोल्व कर देना, क्योंकि तो ऑप्शन है वहां पे चेक नहीं पूछ रहा, ऑप्शन टिक करवाना पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहा, वो कह रही थी दो वस्तुओं को विक्रय मूल्य पर x% लाभ और x% हानि। देखो जब दोनों को सेम प्राइस पे बेचा जा रहा, एक को जितने % का लाभ हुआ और उतने ही % की एक पे हानि हो गई, तो वहां पर जो आता है ना टोटल, तो टोटल हानि आती है, टोटल लॉस % आता है। अब वो फॉर्मूला आता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। माइनस का मतलब लगता है कि लॉस हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का लॉस हो रहा है, ये आ जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन में कहा गया ये ना कि एक व्यापारी दो मशीनों को इतने रुपए प्रति मशीन की दर से बेचता है। देखो प्रत्येक को समान सेलिंग प्राइस पे बेचा गया, एक मशीन को 32% का लाभ हुआ, दूसरी मशीन को 32% की हानि हुई। तो पूरी प्रक्रिया में उसका लाभ या हानि बताओ। देखो 32% पे ही क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, 32% पे क्या हुई हानि हुई, तो इसको मतलब सिंपल सी बात है लॉस होगा, क्योंकि सेम लॉस हो रहा, सेम नंबर का लॉस, सेम नंबर की हानि हो, मतलब प्रॉफिट हो रहा तो वहां पे हानि लॉस होगा। अब नो गेन नो लॉस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 1% का लॉस हो सकता है, प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं होगा। अब या तो डी ऑप्शन होगा या फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब इसमें से फर्स्ट या बी और सेकंड मतलब फोर्थ ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है वो चेक कर लेते हैं। अब लॉस होगा तो आपको बताओ वो एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस के 32 का स्क्वायर, बटे में क्या आता है 100 आता है। अब सिंपल सी बात है 32 का जो स्क्वायर आता है वो आता है 10,024 और बटे में 100, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा 10.24% के क्या होगा लॉस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन में कहा कि दो वस्तु ए तथा बी को क्रम से 10% 15% लाभ पर बेचा गया। दो भैया, एक को 10% पे, एक को 15% के लाभ पर बेचेगा, दोनों को लाभ की बराबर राशि प्राप्त हुई, दोनों को लाभ की बराबर राशि प्राप्त हुई। ए तथा बी का क्रय मूल्य क्या है, ए तथा बी का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस बराबर नहीं है, बस यहाँ पे उसने ये बता दिया है कि दोनों को लाभ बराबर रहा, लाभ बराबर रहा। तो इसका मतलब एक ए आर्टिकल है एक बी आर्टिकल है, तो यहाँ पे वही कहानी बनानी पड़ेगी, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा सेलिंग प्राइस में रेशो निकालना पड़ेगा। तो अब देखो ए को जो है ना, ए को कितने % के लाभ पर 10% के लाभ पर 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी कि 10 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 11 रुपए की बिक्री होगी। अब दूसरी को कितने % के लाभ का 15% के लाभ का, 15% का मतलब जो फ्रैक्शन होती है तो 15% की फ्रैक्शन होती है यानी कि 3/20, 3/20 ये होते 3/20, तो यानी कि एक को 20 रुपए में खरीद दी तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो बेची कितने की 23 रुपए की बेची, 23 रुपए बेची। तो उसने कहा तो क्रिया मूल्य क्या हो सकते हैं, क्रिया मूल्य क्या हो सकते हैं, तो क्रिया मूल्य क्या हो सकता है। अभी देखो यहाँ पे उसने कहा था प्रॉफिट दोनों का बराबर है, तो यहाँ 3 है या 1 है, तो यहाँ 1 क्या कर रहे हैं, यहाँ भी 3 बनाओ, 3 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ जो कॉस्ट प्राइस बन के आ जाएगा कितना बन के आ जाएगा, तो भैया जी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे यानी कि ए का कॉस्ट प्राइस बन के आ जाएगा, ए का कॉस्ट प्राइस बन के आ जाएगा 30, इसका बी का कॉस्ट प्राइस है 20, तो 0 से 0 खत्म, तो इनमें रेशो 3:2 आ रहा है। अब ऑप्शन में जिसमें भी 3:2 आ रहा होगा वो ठीक होगा, यहाँ 1:1.5 होगा, ये भी नहीं हो सकता, 3:2 यानी कि सी ऑप्शन में आएगा और किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो यही इसका यानी कि बी सी ऑप्शन इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन में कहा गया
कि एक व्यापारी 8,400 बैल की दर से, यानी कि रुपए की बैल की दर से 2 बैल बेचता है, तो 2 बैल बेच रहा है इतने इतने के रेट से, यानी कि दोनों को समान रेट पे बेच रहा है। ठीक है भाई, तो लाभ ना हानि होती, ना उसे लाभ होता ना हानि होती। यदि एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है तो दूसरे बैल को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा है, तो कितने प्रतिशत हानि पर बेचा है, तो हानि पूछी उसने कि भाई दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा है, ये उसने पूछा है। तो यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हो, और कैसे निकाल सकते हो वो इस तरह से निकालेंगे भाई, एक बैल को ए मान लो, एक बैल को बी मान लो, इनका फिर से कोई कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, लॉस या प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो देखो उसने कहा है कि भाई एक को 20% के लाभ पर, तो 20% की फ्रैक्शन आ जाती है 1/5, यानी कि 5 रुपए की वो चीज खरीदी, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो बिका कितने का, 6 रुपए का, 6 रुपए का। अब उसने एक बात कह दी कि जब दूसरी चीज उसने बेची ना, तो उसे जितने का प्रॉफिट हुआ उतने की उसे लॉस हो गया, तो उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 1 रुपए का लॉस हो गया, तभी तो उसे कोई फायदा नहीं होने का। अच्छा, ये तो फायदा नहीं होने का, और दोनों को बेच रहा समान कीमत पे, यानी 6 रुपए में ही बेच रहा, 1 रुपए का लॉस कर बैठा, तो खरीदा कितने का था, 7 रुपए का खरीदा था। अब उसने पूछा क्या, उसने पूछा है तो दूसरे बैल को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा, तो कितने प्रतिशत हानि पर बेचा, 1 रुपए का कम बेचा, 7 रुपए की चीज 1 रुपए में कम पे बेच दी, तो 7 बट यानी कि 1/7 का परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज निकालेंगे 1/7 का आता है 14 सही 2/7%। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि यदि 16 वस्तुओं का लागत मूल्य, देखो 16 वस्तु, देखो 16 आर्टिकल है, ठीक है जी, 16 आर्टिकल का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस है, 14 वस्तुओं के 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के क्या है बराबर, लाभ या हानि बताओ। तो सिंपल सी बात है, जो चीज कट रही है उसे काट दो, जैसे यहाँ का अगर देखा जाए ये किससे कट रही है, 2 से कट रही है, तो यहाँ जाएगा 8, यहाँ कितना जाएगा 7, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस बराबर आ जाएगा 7/8। तो इसका मतलब है भाई 7 की चीज 8 रुपए बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ भैया जी, 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 7 पे, तो 100 पे कितने का होगा, 14 सही 2/7 का प्रॉफिट होगा, 14 से 2/7, 14 से 2/7, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और यही आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो ये है हमारा कुशल बैच मैथ्स, और कुशल बैच मैथ्स में हम जो करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट हम आपको 20 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और ये दावा करते हैं हम कि 20 प्रैक्टिस सेट कर लेने से ही आपका जो अंगगणित यानी कि अर्थमेटिक होगा, अलजेब्रा होगा, और मेंसुरेशन होगी, ज्योमेट्री होगी, और प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे सारे के सारे कवर कराए जाएंगे, हर तरह के क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे, ठीक है। और साथ के साथ हम आपको क्या कर रहे हैं, साथ के साथ जो 2022, 20, 21 यानी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी आपको 15 साल तक के प्रीवियस क्वेश्चन भी पेपर में सोल्व करवाएंगे। इससे पहले हम 2022 का, 20 का, 18 का पेपर सोल्व करवा चुका हूँ, तो आप उनको भी देख सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, प्रतिशत जितने भी कराए वे सारे क्वेश्चन उनमें शामिल है, जो मैंने प्रॉफिट लॉस कराया था ये क्वेश्चन भी उसमें शामिल है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और जैसे भी है जहां पर भी है तैयारी करते रहिएगा। 2026 का जो यूपी टेट का पेपर आ रहा है उसको अच्छे नंबरों से गेन करना है।